बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं प्रोफेसर डॉक्टर आसिफ बोल रहा हूँ अल्तमश जनरल हॉस्पिटल क्लिफ्टन कराची से। कि आँख के अंदर लाल क्यों हो जाती है और आँख के अंदर से वो डिस्चार्ज यानी कि कचरा या जो आँख के अंदर से इफराजात या पीप जैसी आती है वो क्यों आती है, इसके बहुत सारे वजूहात हैं। मैं इसको आपको जो देखने वाले हमारे साथ सुनने वाले हैं उनके लिए इसको चंद हिस्सों में तकसीम करता हूँ। पहला हिस्सा मैं बच्चों को देता हूँ। जो नवजायद बच्चे पैदा होते हैं माँ के पेट से, जब वो जैसे ही पैदा होते हैं उनकी आँख के अंदर पीप सी आती है। इसको ऑफ्थेल्मिया नियोनेटरम अंग्रेज़ी के अल्फाज में कहते हैं। और माँ के पेट से चश्म आशोब चश्म लिए हुए बच्चा जो पैदा होता है ये उसके माने ये होते हैं। तो इसके अंदर आँख को फ़ौरन साफ़ करके एंटीबायोटिक के क़तरे 2-3-4 दिन डाले जाते हैं तो ये साफ़ हो जाता है। उसके बाद जैसे ही बच्चा बड़ा होता है तो माँ बाप नोटिस करते हैं कि बच्चे की एक आँख जो है उससे मुस्तकिल पानी आ रहा है और वो चिपक रही है। रात को जब वो सोते हैं या सोती है बच्चा तो उससे आँख चिपक जाती है। अब वो चिपक जाने वाली आँख का मतलब ये होता है कि वो एक आँख के अंदर, ज़्यादातर एक ही आँख के अंदर मसला होता है। तो ये होता है कि आँख का जो अल्लाह सुब्हाना ताला ने हमको एक सुराख दिया है वो यहाँ पे है। एक यहाँ पे बड़ा जहाँ से 80% आँख का पानी जाता है और 10 से 20% ऊपर वाला एक सुराख है उससे जाता है। तो ये सुराख जो होता है वो जुड़ता नहीं है आँख और नाक और हलक के बीच में, जिसकी वजह से आंसू जो है जब वो जुड़ेगा नहीं तो आंसू जो है वहाँ पे रुक जाते हैं थैली में और वो फिर बाहर आ जाते हैं। तो जिसकी वजह से कहते हैं बच्चे के आँख से आंसू आ रहे हैं और जब वो आंसू सड़ते हैं तो पीप पड़ती है और जरासीम पैदा होते हैं तो वो पीप सी आने लगती है। तो ऐसी सूरत में सबसे अच्छा इलाज जो है वो आँख की सफाई है। आँख की टकोर है, आँख को साफ़ पानी से साफ़ करिए और मसाज करनी पड़ती है। कोने में उंगली रख के और आँख का मसाज करते हैं ताकि आँख जो है वो साफ़ रहे। और कतरा उस वक्त डालते हैं जब आँख के अंदर से कचरा या पीप आने लगती है। वो आँख को वही मसाज करके सारी पीप या कचरा निकाल देते हैं और साफ़ कर देते हैं और कतरा आँख में डालते हैं। बहुत सारे हॉस्पिटल्स यहाँ पे मौजूद हैं। हम अल्तमश में बैठे हुए हैं आप लोगों का इलाज करने के लिए, लेकिन ये माँ बापों को बताने के लिए बहुत ज़रूरी था क्योंकि ऐसे बच्चों का वो रास्ता जो होता है वो जुड़ता है 3 महीने में, 6 महीने में, 9 महीने में, 11 महीने में, साल तक के जुड़ जाता है। तो आपने बच्चे की सिर्फ देखभाल करनी है, मसाज करनी है, आँख को साफ़ रखना है और ऐसे वक्त में 90% बच्चों का वो रास्ता खुल जाता है। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं वो थोड़े बड़े होते हैं, वो कहते हैं अब मौसम भी होते हैं, मौसम का बहुत बड़ा अमल दखल है कि गर्माइश में बहुत सारे बच्चों को धूल मिट्टी में खेलने की आदत होती है, जिसकी वजह से काफ़ी सी चीज़ों से घर के अंदर के कारपेट जो होते हैं और फूलों के अंदर जो पॉलन होता है, हर बहुत सारी चीज़ों से बच्चों को एलर्जी हो जाती है। उस एलर्जी की वजह से आँख के अंदर लाली आती है, ख़ारिश होती है, हर वक्त आँख से पानी बहता रहता है, सूरज में बच्चा आँख नहीं खोल सकता है। तो ऐसी सूरत में जब वो डॉक्टरों को दिखलाने जाता है तो उसकी तशख़ीस जो होती है कि इसकी आँख में एलर्जी की शिकायत है, उसके हिसाब से उसको अद्वियात दी जाती हैं। और अद्वियात देने के बाद ये डॉक्टर ज़रूर कहता है, जैसा डॉक्टर ज़रूर कहेगा कि आप अद्वियात जो है ना आस्ता आस्ता कम करें, लेकिन बंद ना करें। बंद करेंगे तो वो वापस A1 पे फिर पहुंच जाएगा। और कोशिश करें कि किस चीज़ की वजह से उसको छींकें आ रही, आँख लाल हो रही है, आँख के अंदर से कचरा आ रहा है और आँख को ख़ारिश इतनी ज़्यादा हो रही है, तो आप वजह मालूम करने की ज़रूर कोशिश करें। अगर धूल और गर्द में खेल रहा है तो उससे उसको थोड़ा सा परहेज़ करवाइए। मौसम अच्छे देखिए, रतूबत की वजह से भी होता है जो हमारी
हवा में, कराची में तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हवा है और गंदगी है, जिसकी वजह से बहुत सारी आँख की बीमारियां होती हैं। एक आँख की बीमारी होती है जो कि सीजनल होती है, जो कि वायरस की वजह से होती है। उसमें एक आँख लाल होती है, उसके में जलन होती है, पानी आता है, खारिश होती है। कभी कभी वो आँख इतनी ख़राब हो जाती है, ये बड़ों में भी होता है, बच्चों में भी होता है, कभी इतनी ख़राब हो जाती है कि आँख सूज जाती है और आँख की नज़र धुंधली हो जाती है। आँख की नज़र क्यों धुंधली होती है कि आँख के ऊपर उस वायरस के धब्बे पड़ जाते हैं, जिसकी वजह से नज़र धुंधली हो जाती है। इसके लिए इलाज बहुत लंबा होता है। तो बराए मेहरबानी वो सीज़न जिसमें ये वायरस का वबा फूटती है, और ख़ास करके कराची में और बड़े शहरों में तो ये आम है कि जहाँ, और ये वबा जो है ना वो उस मौसम में भी होती है और ये हर वक्त भी हो सकती है, क्योंकि आँख के अंदर वो वायरस जो होता है वो तो मौजूद होता है, वो नॉर्मल होता है, लेकिन जब उसको कुछ ऐसी वजूहात मिल जाती हैं जिसकी वजह से वो बढ़े तो आँख के अंदर वो तकलीफ़ पैदा करता है। ये तो दूसरी वजह वायरस की हो गई। तीसरी वजह जो होती है वो ये होती है कि आम आँख में गंदगी की वजह से, कि बच्चे की आँख में गंदगी है, सफाई नहीं हो रही है, तो आँख में जरासीम का हमला होता है। कोई भी जरासीम हो सकता है, हमला होता है, और उसकी वजह से आँख की जो है लाल हो जाती है, आँख सूज जाती है, आँख सुबह के वक्त चिपकी हुई होती है, पीप आती होती है, और ऐसे वक्त में फिर डॉक्टरों को दिखलाना चाहिए। अतायत पे बराए मेहरबानी नहीं चाहिए कि सुरमा लगा देंगे, काजल लगा देंगे, आँख में शहद डाल देंगे। आँख में शहद डालना अगर असली हो तो एक बहुत अच्छी चीज़ है। इसके ऊपर बहुत सारी रिसर्च भी हो गई हुई है कि बच्चों के अंदर, आँख के अंदर यही शिकायत होती है। चोट की वजह से भी कभी कभी आँख से पीप या पानी आने लगता है, लाल हो जाती है। और भी वजूहात हैं बच्चों के अंदर, अद्वियात की वजह से भी हो सकता है, और शिकायत हो सकती हैं। और बराए मेहरबानी अगर कभी भी ऐसी तकलीफ़ हो तो अल्तमश जनरल हॉस्पिटल को ज़रूर याद करिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।